नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक कावेरी के पहले अध्याय हाई टॉप माई ग्रैंडमदर टू रीड की कहानी को विस्तार से समझेंगे। ये कहानी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है और इसमें एक छोटी लड़की और उसकी दादी के बीच के खूबसूरत रिश्ते को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण गाँव के घर से, जहाँ दादी अपनी पोती के साथ रहती है। हानी की दादी एक साधारण ग्रामीण महिला है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उनके मन में कहानियां सुनने की गहरी चाह है। वे अपनी पोती से हर रोज कहानियां सुनती हैं, खासकर काशी यात नामक धारावाहिक कहानी। दादी का ये शौक उन्हें अपनी पोती के और करीब लाता है। दादी का सरल स्वभाव और सीखने की इच्छा इस कहानी का मुख्य आधार है। दादी को काशी यात नामक कन्नड़ धारावाहिक कहानी बहुत पसंद है। ये कहानी एक महिला की यात्रा और उसके संघर्षों को दर्शाती है। दादी हर सप्ताह बेसब्री से इसका इंतजार करती है और अपनी पोती से इसे पढ़कर सुनाने को कहती है। ये धारावाहिक कहानी दादी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन जाती है और उनके सीखने की इच्छा को और मजबूत करती है। जब तक लेखिका गांव में थी, वह रोज अपनी दादी को काशी यात की कहानी पढ़कर सुनाती थी। दोनों के बीच यह समय बहुत खास था। दादी को अपनी पोती पर गर्व था और पोती को भी दादी के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। यह रिश्ता दोनों के लिए बहुत मायने रखता था। एक दिन लेखिका को अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। दादी अकेली रह जाती है और अब उन्हें कोई कहानी पढ़कर सुनाने वाला नहीं है। दादी को बहुत दुख होता है क्योंकि वे खुद पढ़ नहीं सकती। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था और उन्हें अपनी निर्भरता का एहसास होता है। पोती के न रहने पर दादी को बहुत अकेलापन महसूस होता है। वे चाहकर भी अपनी पसंदीदा कहानी नहीं पढ़ पाती। उन्हें महसूस होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना कितना कठिन है। यह अनुभव दादी के मन में एक नई सोच को जन्म देता है। दादी को अब यह समझ में आता है कि अगर वे पढ़ना जानती तो उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह एहसास उन्हें अंदर से झकझोर देता है। वे ठान लेती हैं कि अब वे खुद पढ़ना सीखेंगी, चाहे उम्र कुछ भी हो। दादी ने ठान लिया कि अब वे पढ़ना सीखेंगी। उन्होंने अपनी पोती से वादा लिया कि वह उन्हें पढ़ना सिखाएगी। दादी का यह फैसला उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। वे अपने डर और संकोच को छोड़कर सीखने के लिए तैयार हो जाती हैं। दादी ने अपनी पोती के साथ पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उन्हें अक्षर पहचानने में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रोज अभ्यास किया। उनकी मेहनत और लगन ने पोती को भी प्रेरित किया। दादी ने हर दिन नियमित रूप से अभ्यास किया। वे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती और अपनी पोती से सवाल पूछती। उनकी लगन और मेहनत ने सभी को हैरान कर दिया। उम्र उनके लिए कभी बाधा नहीं बनी। पोती ने अपनी दादी को बहुत धैर्य और प्यार से पढ़ना सिखाया। वह दादी की हर गलती को सुधारती और उन्हें प्रोत्साहित करती। दोनों के बीच यह शिक्षक शिष्य का रिश्ता और मजबूत हो गया। शुरुआत में दादी को पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आईं। उम्र के कारण उन्हें अक्षर याद रखने में परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करती रहीं। दादी ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना मेहनत जारी रखी। वे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती। उनकी यह लगन सभी के लिए प्रेरणा बन गई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद दादी ने आखिरकार पढ़ना सीख लिया। दशहरा के दिन उन्होंने पहली बार खुद काशी यात की कहानी पढ़ी। यह पल उनके लिए बहुत खास था। दशहरा के दिन दादी ने अपनी पोती के सामने पहली बार कहानी पढ़ी। सभी ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की। दादी की मेहनत रंग लाई और उन्होंने खुद पर गर्व महसूस किया। उस दिन दादी ने अपनी पोती के पैर छुए, जो भारतीय संस्कृति में गुरु का सम्मान माना जाता है। दादी ने कहा कि अब उनकी पोती उनकी गुरु है। यह पल दोनों के लिए भावुक और गर्व से भरा था। दादी और पोती के बीच अब केवल परिवार का नहीं, बल्कि गुरु शिष्य का भी रिश्ता बन गया था। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यह संबंध भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में इच्छा हो तो किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। दादी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। जब दादी ने खुद पढ़ना सीखा तो वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहीं। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर मेहनत और इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दादी की लगन और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। अंत में हाई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड हमें यह सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। मेहनत और इच्छा से सब कुछ संभव है और गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रेरणा है।